बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ गई है और उसकी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। गो के इसकी आज की समाअत का मुकम्मल और तफसीली अहवाल नेक्स्ट इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो अक्टूबर में हुई थी, जिस तरह से हुई थी वो आप सबको याद है, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उस 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और उसके ऊपर 1 साल बाद आज प्रोसीडिंग्स आगाज हुई हैं। केस चलना शुरू हुआ है, यानी केस में शुरू हुआ है केस चलना, आगे जो भी हो, क्योंकि 1 साल से केस पेंडिंग है। गो के जनवरी 2025 में इस केस को लगाया गया था और 8 रुकनी बेंच के सामने लगाया गया था। और जब जनवरी में ये केस लगा था तो जनवरी में इस केस के बाद 9 माह तक इसकी कोई समाअत आईनी बेंच ने नहीं की। आईनी बेंच ने इस दौरान और केसेस निपटाए, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के जो ट्रायल्स हैं उसकी इजाजत दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने। और ये 5 के 5 जज जिन्होंने इजाजत दी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, ये 5 के 5 जज जो हैं वो इस बेंच में भी मौजूद हैं। ये जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है। फिर इसी तरह से एक और केस आया, वो बहुत आम था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस, जस्टिस जोगर, जस्टिस सोमरो, जस्टिस आसिफ, इनके ट्रांसफर को चैलेंज किया, इनकी सीनियरिटी को चैलेंज किया। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, क्योंकि ये दोनों फैसले आपको पता है कि ये जरूरी थे, तो ये जो दूसरा था उसमें भी 3-2 से 5 जजेस की दरखास्त मुस्तरद की। और 10 जजेस की दरखास्त मुस्तरद करने वाले जजेस थे, उसमें थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस ये थे सौदीन पमर, और तीसरे जज में ख्याल शाहिद बिलाल हसन थे। हाँ, उसमें शाहिद बिलाल हसन, तो उनमें से सौदीन पमर साहब तो इस बेंच में नहीं है और 2 जजेस उसमें भी इस बेंच में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको जजेस के नाम बता देता हूँ, फिर आपको ये बता देता हूँ कि आज जो पेशरफ्त हुई है, जो आज 8 रुकनी बेंच जिसने इसकी समाअत की वो उसकी सरबराही कर रहे हैं आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके साथ हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल मुसरत हिलाली साहिबा, शाहिद बिलाल हसन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। 8 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है। और आज वैसे मैं आपको बता दूं कि तमाम की तमाम नजरें, सबसे ज्यादा कमरे अदालत में बैठे हुए वकला की जो नजरें थी, वो सबकी नजरें सबसे ज्यादा जस्टिस आयशा मलिक पर थी कि जस्टिस आयशा मलिक क्या करती हैं। क्योंकि बाकी जो जजेस हैं, गो के मैं बहुत नाकिद हूँ जमाल खान मंदोखेल साहब का, नईम अख्तर अफगान साहब का, उन्होंने जो कुछ काजी फाइज ईसा के साथ बैठकर किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर तो वो काबिल एहतसाब है और तारीख में उनका एहतसाब होता भी रहेगा कि काजी फाइज जैसे शख्स के साथ बैठ के जो उन्होंने जिस तरह के फैसले किए, आज पाकिस्तान उन्हीं फैसलों की कीमत अदा कर रहा है। पाकिस्तान उन फैसलों की कीमत अदा करेगा। लेकिन उसके बाद अभी 2 फैसलों में, यानी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाले केस में भी जमाल खान मंदोखेल साहब ने और नईम अख्तर अफगान साहब, इन दोनों ने उसकी मुखालफत की और वो इंटर कोर्ट अपील मुस्तरद की। और इसी तरह से जो सीनियरिटी वाला जजेस की सीनियरिटी वाला केस था इस्लामाबाद कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस वाला, उसमें भी जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने और जस्टिस शकील अहमद खान ने उन्होंने मुखालफत की और 5 इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त एक्सेप्ट की। गो के ज़ाहिर है ये दोनों जगहों पे ये बलूचिस्तान के जो जज हैं ये अक़लियत में थे। अब मसला ये है कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगता है, या वकला के अंदर एक इनके बारे में तासुर ये भी है कि जो बलूचिस्तान के जजेस हैं ये सिर्फ वहाँ पे डाइसेंट करते हैं जहाँ पे इन्हें पता हो कि हुकूमत के पास अपने वोट पूरे हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो जाहिर है इस तासुर को इनको खुद रद्द करना होगा। और फिर नईम अख्तर अफगान साहब ने एक और, आपको याद होगा एक केस बाबर सत्तार साहब सुन रहे थे, जिसमें बाबर सत्तार साहब ने जो है वो बहुत आगे ले गए थे उस केस को, जिसमें खबर ये आई थी, जिसमें बाबर सत्तार साहब की प्रोसीडिंग के दौरान पता चला था कि 30-40 लाख पाकिस्तानियों की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और बहुत कुछ था। वो ऑडियो लीक्स केस था, कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से सर्विलेंस होती है, इस सारे मामले को बाबर सत्तार साहब चला रहे थे। और जब चला रहे थे बाबर सत्तार साहब, तो उस केस को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब आई थी हुकूमत, तो नईम अख्तर अफगान साहब का एक बेंच था जिन्होंने उस मामले में बाबर सत्तार साहब को उस केस को सुनने से रोका था, स्टे किया था। खैर, आज ये जो 8 रुकनी बेंच था, शुरू में आपको एक तो अपडेट दे दूं कि जो सबसे पहली दरखास्त थी, और ये मैं समझता हूँ जो आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों की ये पहली फतह है कि जो लाइव प्रोसीडिंग की दरखास्त है वो एक्सेप्ट हो गई है 8-0 से।
जजेस ने यह फैसला सुना दिया है कि अब इस केस की समाअत बरह रास्त टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई जाएगी। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा हैं और क्या शानदार पॉलिटिशियन है, आप देखते हैं उनका जो मौक़िफ़ है, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो खड़े हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में। महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बाद अख्तर जान मेंगल साहब और मुस्तफा नवाज खोखर ही इस वक्त अहम है। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब को कुछ लोग कहते हैं कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ब्रेन है और ये बहुत ऐसे आइडियाज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दे सकते हैं जिससे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम दे सकती है और देगी। ज़ाहिर है कल इमरान खान साहब ने टीम में तब्दीलियाँ भी कर दी हैं और अपोजिशन लीडर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। तो इनके जो वकील हैं वो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब हैं। जस्टिस शाहिद जमील साहब ने भी पेश होकर, एक तो मैं आता हूँ शाहिद जमील साहब की जो दरखास्त थी उसके ऊपर भी एतराज़ात दूर हो गए और उसको फिक्स करने का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन 8-0 से शुरू में अमीनुद्दीन खान साहब से ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते, या उनके जो साथी जजेस हैं जो आपको पता है जो सारे फैसलों में अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जाते हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, ये वो जज हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब, जो हर मामले में अमीनुद्दीन खान साहब और उससे पहले काजी फाइजी साहब थे उनके साथ जाते थे। लेकिन आयशा मलिक साहबा ने शुरू में ही जब ये कैटेगोरिकल कह दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो, उन्होंने उनके रिमार्क्स का क्रक्स ये था, लुबे लुबाब ये था, मफहूम ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए और उन्होंने बता दिया था कि वो इसको अलाउ करने जा रही हैं। तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया बाकी जजेस के लिए कि आयशा मलिक साहबा तो अलाउ कर देंगी, अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि भाई ऐसा क्या आपका है कि आप जो है वो नहीं चाहते कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। गो के जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक मौके पर कहा कि इसको मिसयूज किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग को, लोग एजुकेट होने से ज़्यादा यह है कि हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, इसको मिसयूज किया जाता है लाइव स्ट्रीमिंग को। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि बहरहाल जब ये फैसला महफूज करके गए और फिर वापस आए तो महफूज फैसला सुनाते हुए बताया गया कि 8 के 8 जजेस की ये राय है, उन्होंने 8 के 8 ने दरखास्तों के हक में फैसला दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के वकील हैं, उन्होंने बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है, मखदूम अली खान साहब का आर्टिकल आप देख चुके होंगे, उनका आर्टिकल उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा तमीजुद्दीन केस के बाद पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की 78 साल तारीख का यह दूसरा बड़ा केस है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का फैसला करेगा, उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लोगों की का फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जरूरी है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें ताकि पूरा पाकिस्तान देखे कि जजेस क्या सवाल कर रहे हैं और हमारा क्या मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि उनकी तकदीर का जो फैसला करने वाला ईमान है, उन्होंने जो आईनी तरमीम की है उसमें अदलिया की आज़ादी को किस तरह से जो है वो सल्ब किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों का अदालतों पर एतमाद ही बुनियादी वो चीज़ है जिसके ऊपर अदलिया खड़ी होती है। और उन्होंने कहा कि अगर वो लोगों का वो एतमाद ही ना रहा तो फिर कैसे अदलिया सर्वाइव करेगी, फिर तो अदलिया ख़त्म हो गई। तो अदलिया के अंदर लोगों का जो है वो एतमाद होना उसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।